95 प्लस लाना है तो आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट है वो क्या क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। सीआरटी की रीडिंग लगानी है। रीडिंग नहीं लगाते हैं बहुत सारे बच्चे, उन्हें 4 चैप्टर केवल पढ़िएगा, केवल 4 चैप्टर। और इसको भी कंप्लीट करने के लिए आप 7 डेज दे दीजिए या 6 डेज दे दीजिए। किसी को एसएसटी लास्ट में पढ़ेंगे। मैंने जैसे बताया कि टाइमलाइन बना के स्टार्ट कर दो। नमस्कार, जय हिंद। क्लास 10th में हम लोग आ चुके हैं और हमारा एम है कि हमें 95 प्लस लेकर आना है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर 95 प्लस लाना है तो आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। आपका एम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप केवल मैथ और साइंस पर टिके रहोगे तो क्या आपका 95 प्लस आएगा? मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाने वाला हूं। जिस बच्चे का 98.2 परसेंटेज आया है, हमारे स्पार्क बैच की ही बच्ची थी, इस बच्चे की ही मेहनत की बदौलत उसका ये रिजल्ट आया है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बच्चों के जो रिजल्ट आते हैं वो बच्चों की मेहनत से आते हैं, वो लगातार रोज काम करते हैं, उसी से आपको रिजल्ट मिलता है अच्छा। तो अगर आप भी वो एम कर रहे हो, उसी टॉपर की तरह आप भी 100 आउट ऑफ 100 सोशल साइंस में लाना चाहते हो, तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से काम करेंगे, साल भर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहां से वीडियो लेक्चर देखना है, कौन से नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन बैंक कौन सा यूज करना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आपको बताया कि सोशल साइंस में आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 18 से 19 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और वो किस तरीके से है, आपको सिलेबस ऑलरेडी मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस डाल दूंगा, लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस। आप जाकर यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। @rankers बोर्ड्स पर आप चले जाइएगा, ठीक है। @rankers बोर्ड पे आप चले जाइएगा, वहां पर आपको सोशल साइंस का लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा। और मैं इस बच्ची का आपको परसेंटेज दिखा देता हूं कि किस सब्जेक्ट में उसके कितने स्कोर आए हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो सुहानी के आए हैं 97, और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो उसके आए हैं 97। मैथ की बात करूं तो 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। फिर उसके बाद साइंस की अगर मैं बात करूं तो उसके 98 आए हैं। और एसएसटी की बात करूं तो 99, मान के चलिए ये 100 ही है, 99। इसी से उसका ओवरऑल जो बन रहा है वो 98.2 परसेंटेज है। मैं फिर वही कहूंगा कि इस बच्चे का ये जो स्कोर है ये इसी की मेहनत की बदौलत है, ठीक है। और ये अपने डिस्ट्रिक्ट की टॉपर भी है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की ये टॉपर है, तो बहुत बहुत बधाई हो इस बच्चे को। और अब हम बात करते हैं कि हमें सोशल साइंस इस साल किस तरीके से पढ़ना है। पहले भूमिका समझिए। सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। हिस्ट्री में आपको इस साल जो पढ़नी है, 9th की जो आपने हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी थी उसी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि पहला ही चैप्टर आपके क्लास 9 से रिलेटेड होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ही होता है आपका पहला वाला चैप्टर, यूरोपियन रिवॉल्यूशन इन यूरोप जो भी थे, है, ठीक है। सॉरी यार, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। और दूसरा आपका इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। बाकी आपका प्रिंट कल्चर वगैरह है तो वो आप पढ़ लेते हो, बट आपको समस्या पहले ही चैप्टर में आती है तो आपको हिस्ट्री बोरिंग लगने लगती है। चलो हिस्ट्री हटाते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में तो आपको कंप्लीटली आपके जो पॉलिटिक्स में चीजें घटती हैं उसी से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है, तो उसमें तो आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में आपको अपने इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में चीजें पढ़ाई जाती है, तो उसमें आपको समझने में क्या दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ी थोड़ी चीजें याद करनी पड़ती हैं और थोड़ी थोड़ी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है अपने इंडिया के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को। और एक बचता है इकोनॉमी। आप हर चीज को अपने पैसे से कंपेयर करते हो कि इतना रहेगा तो ये कर लेंगे, इतना रहेगा तो ये कर लेंगे, वही तो चीज इकोनॉमी में पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट क्लियर करना है कि हमें सोशल साइंस में किस तरीके से काम करना है, ठीक है। आगे मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सारी चीजों को समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो जब आप सोशल साइंस पढ़ना स्टार्ट करिएगा ना, तो आपका प्रोसेस मैं बता दे रहा हूं, आपको वही चीज यूज करना है। सबसे पहले तो आपको देखो, अगर आपको स्कूल में अच्छे टीचर मिल गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी कारणवश नहीं मिले हैं तो यार अब यूट्यूब पर ऑनलाइन में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंटेंट्स अवेलेबल है। अच्छे अच्छे टीचर्स, आपके जो भी सोशल साइंस के फेवरेट्स टीचर होंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई गेस मैं जो गेस कर रहा हूँ वही आपके फेवरेट टीचर भी होंगे और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिगराज सर। आई होप कमेंट भी आप लोगों ने कर दिया होगा, तो उनके वीडियो लेक्चर्स आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको वहीं पर रुकना नहीं है, आपको अपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। रीडिंग नहीं लगाते हैं बहुत सारे बच्चे, उन्हें लगता है कि वीडियो लेक्चर हमने देख लिया तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। नहीं, आपने सुन तो लिया, कहानी तो सुन लिया, लेकिन आपको एनसीईआरटी 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। और देखो सबसे अच्छी चीज है कि एनसीईआरटी की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल होती है।
बुक आपने मान लीजिए इंग्लिश मीडियम वाली एनसीईआरटी की खरीद ली है, आपको किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है, तो हिंदी मीडियम वाली ना आप जाकर एनसीईआरटी गूगल पे सर्च करिएगा, एनसीईआरटी बुक पीडीएफ, आपको ऑफिशियल बुक फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी इंग्लिश मीडियम वाले बुक को हिंदी मीडियम में आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है सोशल साइंस में, दैट इज क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हमें स्कूल में नोट्स बनवाया जा रहा है प्रॉपर तो बहुत अच्छी बात है, किसी कारण से अगर हम प्रॉपर स्कूल में नोट्स नहीं बना पाए तो आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन बैंक ले चाहे मत ले, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस सब्जेक्ट में आपके लिए क्वेश्चन बैंक बहुत मस्ट है। और मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेशन की बात करोगे तो मैं ओसवाल बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत बढ़िया है। पिछले 3 सालों से मैं ओसवाल को ही बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेटेस्ट पेपर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करने के लिए। इसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यहीं से आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं और इसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अभी आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको काम करना है, कितने चैप्टर कितने महीने में कंप्लीट करने, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक कैसे यूज करना है ये भी समझो। आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर रिलाई नहीं करना है, आपको इसको केवल यूज करना है क्वेश्चन आंसर की रीडिंग के लिए, ठीक है। यहां से आपको यह सीखना है कि हाउ टू राइट आंसर, क्योंकि देखो आप कहानी समझ लिए, अगर आपको आंसर लिखने नहीं आएगा तो फिर आप फिर फंस जाओगे, ठीक है। सिर्फ कहानी आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखना होता है, आपको यहां से आंसर राइटिंग सीखना होगा। यहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहां से आपको माइंड मैप मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी इस सोशल साइंस के प्रिपरेशन में, ठीक है। अब अभी इस पेज पर बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे कैसे काम करिएगा, ठीक है। आप हर मंथ में 4 चैप्टर केवल पढ़िएगा, केवल 4 चैप्टर, ठीक है। ओनली 4 चैप्टर। अगर आप ओनली 4 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो आपका 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इतना नहीं करते हो, आप सारी चीजों को आखिरी तक टालते हो, तो फिर आप मत एम करना कि आपका 98 99 आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको हर महीने एक एक चैप्टर, इससे क्या होगा ना कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। एक चैप्टर हिस्ट्री का, एक चैप्टर ज्योग्राफी का, एक चैप्टर पॉलिटी का, एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का, बस आप इतना करते चलिए। और उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए 10 डेज दे दीजिए, ठीक है, 10 डेज। इसको कंप्लीट करने के लिए 5 डेज दे दीजिए, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए आप 7 डेज दे दीजिए, और इसको भी कंप्लीट करने के लिए आप 7 डेज दे दीजिए या 6 डेज दे दीजिए, हो जाएगा आपका। ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का आपका टाइमलाइन है, जिसमें आप हर महीने एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा होगा। कितना घंटा भैया हम सोशल साइंस के लिए रोज अभी से देना शुरू करें? चलो मान लिया कि आपने अभी तक कुछ नहीं शुरू किया है, जून से भी स्टार्ट करते हो, केवल 1 आवर डेली, बस इतना काम कर दो, इससे ज्यादा नहीं। 1 घंटा 50 मिनट आप डेली काम करो सोशल साइंस पर। आपको लास्ट तक कभी भी बर्डन नहीं महसूस होगा कि आपके लिए ये सब्जेक्ट इतना टफ हो गया। देखो मैथ साइंस हमारा बहुत मन करता है, हम बहुत पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश आसान होते हैं इन कंपैरिजन टू सोशल साइंस, वो लास्ट में भी जाकर कवर हो सकता है। लेकिन सोशल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस ब्रॉड है, बड़ा है। अगर आप उसको एकाएक लास्ट में करेंगे ना, तो आप कहानी तो भले से सुन लेंगे, वीडियो लेक्चर से 1 शॉट देख लेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग में आपको डेफिनेटली समस्याएं आएंगी। तो अगर आप उसको स्टार्टिंग से ही लेकर चलते हैं, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई है, आप चीजों को समझ लिए हो, तो आप उसको वहीं से करना शुरू कर दो। आपके पास ये वीडियो मई एंड में पहुंच रही है तो जून से स्टार्ट कर दो, जून में स्टार्टिंग में पहुंच रही है तो जून मिड से स्टार्ट कर दो। यहां से लेके चलते हो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने इनफ है। कोई बच्चा जुलाई से स्टार्ट करेगा तो उसका नवंबर में एंड होगा। जैसा आपका सिलेबस होगा, जैसा आपका पेपर होगा, वैसा आप काम करिएगा। इतना आप काम करते हैं तो 5 महीने आपके लिए इनफ होने जा रहे हैं सोशल साइंस को कंप्लीटली पूरी तरीके से फिनिश करने में। उसमें आपके वीडियो लेक्चर्स भी हो जाएंगे, नोट्स भी हो जाएंगे, उसमें आपके क्वेश्चन बैंक भी लग जाएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप PYQs भी देख लोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट सलाह कि जो ये वीडियो लेक्चर वाली मैं बात कर रहा हूं ना, ये आप अभी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले देखिएगा।
लॉन्ग ड्यूरेशन वाले। अगर आप इसको एज ए रिवीजन पर्पस देख रहे होंगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से देख रहे होंगे, समझने के उद्देश्य से देख रहे होंगे तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन। अब आपके लिए मैं भी कुछ करने वाला हूं इस साल, मैं आपको कोशिश करूंगा, हालांकि मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं लेकिन पॉलिटी के भी कंप्लीट लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, कंप्लीट, और बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाले हैं, कंप्लीट पूरा क्लास 10th और अपने क्लास 9th के भी बच्चों के लिए मैं बनाने वाला हूं वीडियोस, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। ये पॉलिटी को मैं सबसे पहला देखो, मैं उतना ही चीज कमिट करूंगा आपसे जितना मैं कंपेयर कर पाऊं, क्योंकि मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाने होते हैं, मेरे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, स्पार्क बैच चलता है कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए जो प्री फाउंडेशन कर रहे हैं मेरे साथ, उनके साथ साथ मैं आपके यूट्यूब पर भी हेल्प करूंगा। और इस साल मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी की कंप्लीट लेक्चर और एक यूनिक तरीके से जो बच्चों को एक कहानी के रूप में चैप्टर को समझने में आसानी हो, उस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आप पसंद करेंगे तो मैं और मेहनत करूंगा उस पर, ठीक है, वो आगे आने वाले समय में आएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप आपको एक टाइमलाइन और पूरे ईयर लॉन्ग का मतलब समझ में आ गया कि भैया काम कैसे करना है। और छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो वो हालांकि मैंने समझा दी, अब आप यहाँ पे देख लो, ये वाली गलती नहीं करनी है किसी को कि एसएसटी लास्ट में पढ़ेंगे। मैंने जैसे बताया कि टाइमलाइन बना के स्टार्ट कर दो, डिपेंडेंट ऑन ओनली वीडियो लेक्चर। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि आप केवल वीडियो लेक्चर देखकर आंसर राइटिंग कभी भी नहीं कर सकते हो सोशल साइंस में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी बात, एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करना। मैंने शुरू में बताया कि आप एनसीईआरटी इंग्लिश की रीडिंग करनी पड़ेगी, कहीं समस्या है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, हिंदी मीडियम वाला, उसी चैप्टर का पीडीएफ, पूरी बुक डाउनलोड करना चाहते हो पूरी बुक डाउनलोड कर लो। मैंने अपने लैपटॉप में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों डाउनलोड कर रखा है, जहां मुझे जैसे जरूरत पड़ती है मैं पढ़ता हूं उसे। हिस्ट्री से डरना, देखो हिस्ट्री एक ऐसी है क्लास 9th और 10th की, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा है। क्लास 6, 7, 8 में आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न को। क्लास 9, 10 में थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें इंटरेस्ट कम आता है, इसकी वजह से हमें लगता है कि सोशल साइंस बहुत कठिन चीज है। ऐसा नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री में डर आता है तो यार वहां से इंडियन वाला तो हिस्ट्री कर लोगे, उसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तो करो। कम से कम अगर तुम ये 60 नंबर उसके अलावा प्लस 5 नंबर या यहां से 65 तो कंफर्म कर लोगे ना, ये 65 तो तुम्हारे इंटरेस्टेड वाले हैं ना। बाकी 15 नंबर अगर ये जब तुम्हारा 65 होने लगेगा ना, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तो ये 15 भी तुम करोगे। लेकिन सबसे पहले आपको हिस्ट्री को लेकर डरना नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री है, थोड़ी टफ होती है इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि वो हमारे रिलेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, जिसको हम जानते हैं। हम अपने इंडियन जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अच्छे से समझते हैं, रेदर देन कि वर्ल्ड हिस्ट्री के फ्रीडम फाइटर्स को। वो भी अपने अपने यहाँ लड़े होंगे, लेकिन हमें उनको समझने में थोड़ी समस्या आती है, तो उसको लेकर डरना नहीं है, ठीक है। आखिरी चीज कि ये कभी मत सोचा करो कि सोशल साइंस रटने वाली चीज है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से समझा रहे हैं। मैं भी आगे आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियोस देने वाला हूं जिससे आपको हिस्ट्री से, सोशल साइंस से प्यार होने लगेगा। पॉलिटी आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जब आप उसको रियल लाइफ से जोड़कर देखते हो ना, तब आपको चीजें समझने में बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। तो आई होप आपको सोशल को लेकर एक माइंडसेट तैयार हुआ होगा कि इस साल कैसे पढ़ना है, अगले 4-5 महीनों का आपका प्लान कैसे रहने वाला है, और किस तरीके से आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।